शेयर बाजार में हर कोई क्यों आता है? एक ही मकसद से, पैसा कमाने। लेकिन पैसा कमाना असल में कला है, एक जाल से बचने की कला। और अगर आपने बस ये एक चीज सीख ली, मतलब इस जाल को पहचानना सीख लिया, तो यकीन मानिए आप बहुत बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या इसका कोई सीक्रेट है, कोई ऐसा राज, कोई फॉर्मूला जिससे गारंटीड मुनाफा हो जाए? देखिए, ज्यादातर लोग ना बस इसी एक आसान जवाब की, एक शॉर्टकट की तलाश में भटकते रहते हैं। और सच कहूं, यही सबसे बड़ा जाल है। ये जो शॉर्टकट की तलाश है ना, कि कोई छिपी हुई वेबसाइट मिल जाए, कोई एक आसान सी ट्रिक पता चल जाए, बस यही वो गलती है जो सीधा फेलियर की तरफ ले जाती है। ये दिखाता है कि मानसिकता ही कमजोर है। तो चलो इसी शॉर्टकट वाले जाल को ना जरा और गहराई से समझते हैं, क्योंकि एक बात तो साफ है, बाजार की असलियत को समझना किसी भी ख्याली पुलाव या शॉर्टकट की तलाश से 1000 गुना ज्यादा कीमती है। एक बात तो गांठ बांध लीजिए, जहां शॉर्टकट है वहां डूबना तय है। ये बस समय की बात है। और ये सिर्फ शेयर बाजार की बात नहीं है, ये तो जिंदगी के हर मोड़ पे, हर फील्ड में सच है। अच्छा, तो अब इस शॉर्टकट वाली सोच से बाहर निकलते हैं और उस बेसिक कॉन्सेप्ट पर आते हैं जिसे समझना हर इन्वेस्टर के लिए मतलब बहुत जरूरी है। इसे आप बाजार का गेम प्लान भी कह सकते हैं। होता क्या है कि हर स्टॉक मोटे तौर पर 3 अलग अलग स्टेज से गुजरता है। तो ये 3 स्टेज क्या है? देखिए, पहला स्टेज है नींव का, जब स्टॉक एकदम सुस्त पड़ा होता है, कीमत ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होती। फिर आता है दूसरा स्टेज, रैली का। यहां से गाड़ी स्पीड पकड़ती है और स्टॉक तेजी से ऊपर भागता है। और आखिर में आता है तीसरा स्टेज, करेक्शन का, जब स्टॉक अपनी ऊंचाई से नीचे गिरना शुरू कर देता है। लेकिन सिर्फ इन 3 स्टेजेस को जान लेना ही काफी नहीं है। मजे की बात तो यह है कि इन तीनों स्टेज में 3 अलग अलग तरह के इन्वेस्टर्स आते हैं और उनका बिहेवियर, उनका बर्ताव ही ये तय करता है कि वो पैसा कमाएंगे या गवाएंगे। तो पैसा बनाता कौन है? सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाते हैं स्टेज 1 वाले इन्वेस्टर, जिन्हें हम ऑब्जर्वर कह सकते हैं। ये वो लोग हैं जो तब खरीदते हैं जब स्टॉक बिल्कुल शांत होता है, किसी की नजर में नहीं होता, और इसीलिए ये पूरी की पूरी रैली का मजा लेते हैं। फिर आते हैं स्टेज 2 के फॉलोवर। ये फोमो वाले लोग हैं, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। जब स्टॉक की हर तरफ चर्चा होती है तब ये कूदते हैं, लेकिन क्योंकि वो शुरुआती बढ़त मिस कर चुके होते हैं, उनका मुनाफा कम और रिस्क कहीं ज्यादा होता है। और सबसे आखिर में आते हैं स्टेज 3 वाले, लेट कमर्स। ये या तो चोटी पर खरीदते हैं या फिर गिरते हुए स्टॉक में, और नतीजा जबरदस्त नुकसान। और ये नुकसान कोई छोटा मोटा नहीं होता। स्टेज 3 वालों के लिए ना 20, 30, यहाँ तक कि 50% तक पोर्टफोलियो का गिर जाना बहुत आम बात है। और फिर यही लोग होते हैं जो कहते हैं कि यार हम तो बाजार में फंस गए। और इसी नुकसान की वजह से लोग एक और जाल में फंस जाते हैं, परफेक्ट टिप का जाल। हर किसी को बस ये चाहिए कि कोई उन्हें बता दे कि भाई कल क्या होने वाला है। लेकिन ये सोचना ही मार्केट को समझने की सबसे बड़ी भूल है। देखिए, 2 तरह की सोच होती है। एक तरफ है शौकिया ट्रेडर, जो क्या मांगता है? गारंटी। मुझे आज ही बता दो कि कल स्टॉक 150 पर जाएगा या नहीं। दूसरी तरफ है एक प्रोफेशनल। वो क्या करता है? वो अगली चाल का अंदाजा लगाने की स्किल पर काम करता है, उसे डेवलप करता है। इसे ना क्रिकेट के गेम की तरह समझिए। क्या कोई बैट्समैन बॉलर से जाकर पूछता है कि भाई अगली बॉल बाउंसर डालोगे या यॉर्कर? नहीं ना। एक असली प्लेयर घंटों नेट प्रैक्टिस करता है ताकि वो बॉलर के हाथ को पढ़ सके, उसकी चाल को समझ सके। बस यही चीज मार्केट में भी है। गेम को पढ़ना सीखना पड़ता है, बने बनाए जवाबों का इंतजार नहीं करना होता। तो ठीक है, अगर टिप्स और शॉर्टकट्स काम नहीं करते तो फिर सही रास्ता है क्या? तो चलिए अब मुनाफे के रास्ते पर चलते हैं और बात करते हैं कि एक कामयाब इन्वेस्टर बनने के लिए क्या चाहिए। देखिए, कामयाबी का सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम क्या है? शॉर्टकट वाली मेंटालिटी को पूरी तरह से छोड़ देना। ये नॉन नेगोशिएबल है। जब तक ये सोच नहीं छोड़ेंगे, मार्केट में अपने फाइनेंशियल गोल तक पहुंचना इम्पॉसिबल है। तो शॉर्टकट की जगह हमें सिर्फ 2 स्किल्स पर काम करना है, बस 2। पहली है ऑब्जर्वेशन यानी अवलोकन, और दूसरी है प्रैक्टिस यानी अभ्यास। अब ये ऑब्जर्वेशन स्किल है क्या? इसका सीधा मतलब है अपने आसपास की दुनिया को, बिजनेस को एक चील की नज़र से देखना। क्या चल रहा है, कौन सी इंडस्ट्री बदल रही है, कौन सी नई टेक्नोलॉजी आ रही है। जब आप ये सब नोटिस करने लगते हैं ना, तो आपको बदलाव के सिग्नल बहुत पहले ही मिलने शुरू हो जाते हैं। आप अंदाजा लगा पाते हैं कि अगला बड़ा मौका कहाँ है। और हाँ, ये कोई 9 से 5 की जॉब नहीं है।
एक सीरियस इन्वेस्टर के लिए मार्केट कभी बंद नहीं होता, उसका दिमाग हमेशा खुला रहता है। ये ऑब्जर्वेशन और प्रैक्टिस 24 घंटे 7 दिन चलने वाली एक आदत है, एक प्रोसेस है। तो आखिर में सवाल खुद से पूछने वाला है, हम क्या बनना चाहते हैं? एक खिलाड़ी जो मैदान में उतरता है, प्रैक्टिस करता है और गेम को पढ़ना सीखता है, या फिर ऑडियंस में बैठा वो इंसान जो बस किसी के एक टिप देने का इंतजार कर रहा है? फैसला हमें ही करना है।